हेलो साथियों, छात्रों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं। ये जो संख्या दी हुई है इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये हमारा कक्षा 8 का मैथमेटिक्स है, जिसके अंतर्गत हमारा लेसन नंबर 1 परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस लेसन के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या। अब सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। और देखो परिमेय संख्या, अब जैसे मान लो इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अब देखो सबसे पहले जो है आपके पास संख्या है। नंबर 1 चलती है आपकी प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप इनको जो है कक्षा 6 की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कक्षा 9 की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो गिनती की संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि आदि, ये सभी संख्या जो है ये आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में दूसरे नंबर पर चलता है पूर्ण संख्या। अब अगर इन प्राकृतिक संख्याओं को हम जीरो से स्टार्ट कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि, जब इनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो फिर ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं, और अगर 1 से स्टार्ट होती है कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं में नंबर 3 एक होती है सम संख्या। दो होती है इसमें सम और विषम, इवन और ओड। सम संख्या वह है कि जो संख्या 2 से कट जा, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, तो ऐसी संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। नंबर 4 विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जो 2 से ना कटती हों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। तो ये वे संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती, उन्हें बोलते हैं विषम संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं के अंतर्गत जो है नाम आपका आता है परिमेय संख्या। और देखो जो संख्याएं P बटा Q, जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q यानी कि बटा के रूप में, जिसमें जो है P भी आपका पूरा हो, Q भी आपका पूरा हो। P बटा Q अर्थात इसमें जो है आपके पास Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसे छोड़ करके कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो हमें फिलहाल पढ़ना है, लेसन का नाम हमारे है परिमेय संख्या के रेशनल नंबर। इन्हीं को समझना है, जोड़ना, घटाना, गुणा करनी, सब कुछ जो है इन्हीं को करना है। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगर मान लो जैसे कोई नंबर हमारे पास है 1/2, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे संख्या हमारे पास 0 है, 0 का बटा 1 लगा दिया तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम 1/0 लिख दें तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो परिभाषा में लिखा हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस लेसन में जो है हम आपको इन परिमेय संख्याओं के बारे में ही समझाएंगे। ये परिमेय संख्या हमारी पढ़ी जाएंगी। एक्सरसाइज जो है हमारी
1.1 स्टार्ट होती है, जिसका प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा 1/6। तो ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है साहचर्य नियम पे। अब इसे जो है उचित प्रगुण जो है, उचित नियम जो है, इसका प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो इसको जो है वितरण नियम के गुण के आधार पर हल कर लेते हैं। देखो 2/3 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ है और 3 अर्थात 3/5 दोनों जगह है। तो हम जो है सबसे पहले जो 3/5 वाली संख्या को इकट्ठा करते हैं, तो ये नंबर हमारा बन गया -2/3 और गुणा 3/5 और माइनस 3/5 और गुणा 1/6 और प्लस 5/2। अब देखिए इतने नंबर में से जो है हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा हमारा? इन दोनों में जो है 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 जो है हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। 3/5 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया माइनस का 2/3 और माइनस का 3/5, नहीं 1/6 सॉरी, और माइनस का 1/6 और प्लस का हो गया 5/2। और देखो इसमें जो है वितरण नियम लग गया हमारा। तो अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये गया 3/5, 3 का और 6 का लघुत्तम हमारे पास आ गया 6। देखो 3 से कट गया 6 2 बार, तो 2 दूनी माइनस का हो गया 4, क्योंकि 6 का और 3 का सबसे पहले लेंगे एलसीएम लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से कट जाने के, दोनों का टेबल अगर हम इसमें पढ़ते हैं चल जा या भाग हो जा। जैसे 3 का टेबल पढ़ते हैं, इसमें 2 बार चलता है, 3 दूनी 6। अब जितनी बार भी पढ़ा चलता है उसकी ऊपर की संख्या में हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो ये गया 3 दूनी 6। अब 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का, और माइनस 6 की 6 से गुणा करेंगे, नहीं कि 6 को 6 से भाग करेंगे तो एक बार टेबल चलता है, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और प्लस का 5/2। तो ये हो गया 3/5 और गुणा, और देखो -4 माइनस 1 हो गया माइनस का 5/2, 6 और प्लस का 5/2। अब देखो आप देख रहे हैं कि 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 3 से आपका 6 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये हो गया माइनस का 1/2 और प्लस का आ गया 5/2। अब यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ जो है हमारी नीचे की संख्या जो है 2 वो बराबर है, अर्थात इसका हर बराबर है। जब हर बराबर है तो ऊपर की संख्या को जो है हम प्लस हो प्लस में लिखते हैं, माइनस हो माइनस में लिखते हैं। तो माइनस का 1 और प्लस का 5। अब ये एक माइनस की एक प्लस की संख्या, तो दोनों की दोनों संख्या जो है वो घट गई। घटने के बाद ये बच गया 5 बटे गया 4/2। तो 2 से जो है आपका 4 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 2। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ऐसी बटे की संख्या कहलाती है परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। ये था प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2/5 गुणा -3/7 -1/6
गुणा 3/2 और प्लस 1/14 और गुणा 2/5। तो ये प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब देखो इसके अंतर्गत जो है ये साचरीय नियम के रूप में लिखा हुआ है। अब इसे जो है हमें उचित गुणधर्म के यानी कि उचित तरीके से प्रयोग करके नियम लगा करके तब इसको हल करना है। अब देखो ये है 2/5 माइनस 3/7 गुणा में है माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब 2/5 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो गया 2/5 गुणा माइनस 3/7 और प्लस 1/14 और गुणा 2/5 माइनस 1/6 और गुणा 3/2। अब इन दोनों में से जो है 2/5 बाहर कॉमन ले लिया, 2/5 तो ये बच गया माइनस 3/7 और प्लस का बच गया 1/14 और माइनस 1/6 और गुणा 3/2। अब देखो इसका लघुत्तम लेते हैं, यह आ गया 2/5, 7 का 14 का लघुत्तम आ गया 14। अब देखो 7 का पहाड़ा जो है इसमें 2 बार चलता है, 7 दूनी 14, 2 की जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 माइनस का हो गया प्लस। अब 14 का पहाड़ा जो है इसमें 1 बार चलता है, 14 एकन 14 यानी कि 1 एकन 1 आ गए हो माइनस। अब देखो यहाँ जो है 3 से 6 कट गया 2 तो ये आ गया एकन 1/2 दूनी 4। अब ऐसे यहाँ से -6 में से एक जाकर बच गया माइनस का 5 तो ये हो गया 2/5 गुणा -5/14। अब देखो 5 से जो है 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 से जो है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 ये कट गया और माइनस का 1/4। तो इस तरीके से जो है जो संख्या हमारी बच गई 1 की 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। अब 4 का और 7 का लघुत्तम लेते हैं, 7 चौक 28 आ गया। अब देखो 7 का पहाड़ा जो है 28 में 4 बार चलता है, 7 चौक 28, 4 की 1 से गुणा करेंगे माइनस 4 एकन 4 माइनस। अब 4 से कट गए 7 बार, 4 सत्ते 28, 7 की 1 से गुणा करेंगे 7 एकन 7 तो ये हो गया माइनस का 7 और 4 11, 11/28। तो इस तरीके से जो है प्रश्न को हल करते हैं। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें क्या करना है, हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी कि योग में उल्टा, उसे बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास 2/8, तो हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य का मतलब होता है योग
और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया इसका? तो योज्य प्रतिलोम हो गया इसका माइनस का 2/8। तो ऐसे जो है हमें साइन चेंज करके इनका योज्य प्रतिलोम लिखना है, किसका प्लस में होगा और किसका माइनस में होगा। जैसे सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है माइनस का 5/9। तो योज्य प्रतिलोम हो गया माइनस का, देखो माइनस है तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 5/9। तो योज्य प्रतिलोम हो गया प्लस का 5/9। जैसे थर्ड पार्ट दिया हुआ है माइनस का 6/-5। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है दोनों संख्याएं हमारी माइनस की है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो योज्य प्रतिलोम जो है इसका उल्टा होगा। और देखो माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस। अब देखो ऐसे प्रश्न का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोनों पे साइन माइनस का लगा हुआ है। अब जब दोनों पे साइन सेम होता है, देखो यहाँ पे एक साइन है, चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, एक ही पद है केवल, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, देखो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है आपका, ये पूरी संख्या जो है प्लस की है। तो यही ध्यान रखना है। तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा इसका आपका माइनस का 6/5। ये था नंबर 3। नंबर 4 दिया हुआ है 2/-9। तो योज्य प्रतिलोम हो गया इसका, देखो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2/9। नंबर 5 दिया हुआ है 19/-6। 19/-6। तो योज्य प्रतिलोम हो गया इसका देखो इसमें जो है एक संख्या हमारी माइनस की है, तो योज्य प्रतिलोम हो गया प्लस का 19/6। तो इस तरीके से जो है हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम, अर्थात किसी संख्या के योग में प्रतिलोम को बोलते हैं उल्टे को, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है फर्स्ट x बराबर है 11/15 और सेकंड में दिया हुआ है x बराबर -13/17। तो हमें जो है सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव ये करना है -x यानी कि -x बराबर x। तो दोनों के दोनों में जो है हमने ये बात प्रूव करनी है, बात सत्यापित करनी है कि ये बराबर इसके है, अर्थात इसमें जो है ये LHS है और ये RHS है। तो सबसे पहले जो है देखो फर्स्ट के मान रखते हैं। तो ये प्रूव करना है हमने -x -x बराबर x। कब? जब x का मान 11/15 है। तो ये जो प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, इस प्रश्न में जो है हम जहाँ भी x लिखा हुआ है उस x की जगह 11/15 लिखते हैं। अब देखो ये लिखते हैं माइनस का -11/15 और बराबर 11/15। अब देखिए जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस और माइनस होता है प्लस 11/15
और बराबर 11/15। तो इसमें आप देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS के। जब बराबर है तो ये बात सत्य साबित होगी। अब सेकंड दिया हुआ, सेकंड में हमने यही करना, पहले प्रश्न लिखते हैं माइनस एक्स और बराबर एक्स। अब इसमें जो है हम एक्स की वैल्यू रखते हैं माइनस का 13/17। अब ये वैल्यू रखने के बाद में हम इसको सत्यापित करते हैं कि ये मान सत्य होगा या नहीं होगा। अब देखो रखते हैं मान माइनस माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाओ माइनस, क्योंकि डबल माइनस आ गया, -13/17 बराबर -13/17। अब देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो माइनस बाहर जो कितु है 13/17 और बराबर -13/17। अब ये माइनस बस एक ही माइनस रहेगी, -13/17 और बराबर -13/17, दोनों बराबर आगे, यानी कि LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से जो है हमारे दोनों मान सत्यापित हो गए, LHS बराबर है RHS के। अब चलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना हमने गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक ये लिखना है हमने गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो इससे जो पहले प्रश्न था हमारा नंबर 2, उसमें था हमारा योज्य प्रतिलोम, योग में उल्टा, यानी कि उसमें जो है योग में उल्टा का मतलब है अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो मान हमारा 0 आना चाहिए। अब यहाँ दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या खूबी होती है कि संख्या में संख्या की गुणा करें जिससे कि उस संख्या का मान 1 हो जाए। अब जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास -13। अब किस संख्या से गुणा करें, इसका बटा 1 मान लो, जिससे कि ये संख्या गुणा करके इस संख्या का इसी संख्या में 1 हो जाए। तो हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। बराबर ये हो जाएगा, देखो माइनस का हो गया कितना -1/13। तो ये संख्या जो है गुणात्मक प्रतिलोम में जो है वो इसकी उल्टी आ गई। अगर इन दोनों पदों की हम गुणा करें तो गुणा करके हमारा मान जो है वो 1 आ जाएगा। अब सेकंड दिया हुआ है -13/19। अब गुणात्मक प्रतिलोम जो है केवल अंश और हर में चेंजिंग होगी, -19/13, क्योंकि गुणा करके 1 मान आना चाहिए, उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे नंबर 3 दिया हुआ है 1/5, तो गुणात्मक प्रतिलोम इस कितना हो जाएगा इसका 5/1, क्योंकि माइनस मान जो है वो 1 आना चाहिए गुणा करके। जैसे नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास -5/8 और गुणा -3/7।
तो ये संख्या बन गई आपके पास माइनस और माइनस प्लस 5 15 और बटे 8 56। ये बन गई 15/56। हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। बराबर कितना आ गया 56/15। तो ऐसे जो है इसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि उसी संख्या में गुणा करके मान एक आ जा, संख्या जो दी हुई है उसका उल्टा होता है उल्टी संख्या में, यानी कि उल्टा प्लस माइनस का नहीं होगा, उल्टा होगा केवल अंश और हर का। अगर 15/16 है तो 15/56 है, सॉरी, तो 56/15 होगा। जैसे 1/5 था तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/1। नंबर 5 पार्ट दिया हुआ है -1 गुणा -2/5। देखो जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस 2/5। हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम बराबर ये होता है 5/2। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 6, ये दिया हुआ है -1। अब देखो ये जो नंबर दिया हमारे पास -1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -1 ही होता है। ध्यान रखना, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम जो है गुणा करके दोनों पदों की एक आना चाहिए प्लस का 1, तभी वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब -1 की अगर मान लो -1 से गुणा करेंगे तो ही उसका मान 1 आता है प्लस का। अगर +1 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसलिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो -1 ही आ गया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमने गुणधर्म का प्रयोग करना, यानी कि किस गुणधर्म के आधार पर प्रश्न है दिया हुआ, किस गुण के आधार पर प्रश्न दिया हुआ है, उस गुण का जो है हमें नाम लिखना है। कि प्रश्न जो दिया हुआ किस गुण के ऊपर आधारित है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो हमें जो है इसमें देखना है कि ये किस नियम के ऊपर आधारित है। अब देखो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से गुणा है, अगर 1 से गुणा करेंगे तो -4/5 जो का तो है। अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -4/5 जो है जो का तो है। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या हमारी सेम है, तो ये कहलाता है आपके पास गुणात्मक। तो ये कौन सा नियम हो गया, ये गया गुणात्मक तत्समक। अर्थात जब गुणा 1 की गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर, तो वो कहलाता है तब एक उस परिस्थिति में कहलाता है गुणात्मक तत्समक। अब जैसे सेकंड दिया हुआ है -13/17 गुणा
-2/7 बराबर -2/7 और गुणा -13/17। तो ये दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए केवल संख्या चेंज हो रही, -13/17 है तो -13/17 है, -2/7 है तो -2/7 है। यानी कि केवल संख्या का जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है केवल उसका क्रम चेंज हो रहा। तो जब क्रम चेंज होगा तो इसलिए इसका नाम हो गया क्रम विनिमय, क्रम का बदलना। तो कौन सा गुण आया इसमें? क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। तो नियम कहलाता है क्रम विनिमय। नंबर 3, -19/29 गुणा 29/-19 और बराबर 1। अब देखिए ये प्रश्न जो है इस टाइप से हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि संख्या में किस संख्या से गुणा करें ताकि उसका मान 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर है -19/29, यहाँ पर है 29/-19। अब दोनों की गुणा करने पे एक मान आ गया तो इस कौन सा गुण हो गया? ये गुण हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न में हमने लिखने थे गुण, यानी कि किस गुण के ऊपर आधारित हमारा ये क्वेश्चन चलता है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। गुणा करो। देखो प्रश्न के लॉजिक को बड़े ध्यान से समझिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, अर्थात अंश का हर और हर का अंश, उसे बोलते हैं व्युत्क्रम, से गुणा करनी है। तो यानी कि 6/13 को जो है हमें गुणा करनी, कैसे गुणा करनी? जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है इसके व्युत्क्रम से, -16/7 से, क्योंकि गुणा जो करनी है हमने इसके व्युत्क्रम से करनी है। तो व्युत्क्रम से गुणा करने के बाद संख्या हमारे पास आ गई। देखो कोई संख्या आपस में कटने वाली नहीं है। 16×6 = 96 और बटे 13×7 = 91। तो इस तरीके से जो है 7 -7/16 का व्युत्क्रम हो गया -16/7। तो जब गुणा करेंगे 6 की, यानी कि ऊपर के ऊपर गुणा करते हैं, नीचे की नीचे गुणा करते हैं, तो 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16×6 = 96। ऐसे 13 के साथ तो गुणा करेंगे, 13×7 = 91। अब एक माइनस है तो माइनस का हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है हमें जो है गुणधर्म का नाम बताना है। यानी कि जो चीज़ हमारे पास दी हुई है, जो प्रश्न दिया हुआ है, उसमें गुणधर्म का नाम बताना है कि 1/3 गुणा 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 को
1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये हमें बताना है कि किस गुणधर्म के ऊपर आधारित है। अब देखो इसमें जो है हमारे पास नियम लिखा हुआ है ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी और गुणा सी। तो इस नियम के ऊपर आधारित हो गया। नाम क्या है इसका? गुणात्मक साहचर्य नियम। गुणात्मक साहचर्य नियम। तो केवल जो है हमें इस प्रश्न में गुण का नाम बताना था। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बताना है क्या? -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटे नौ है या नहीं? है या नहीं? तो हमें जो है इसमें बताना है कि -1/1/9 का 1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। हमें केवल इतना बताना है। अब देखो पहले इसके सही खोलते हैं। 8 इकन 8 और 1 ये हो गया माइनस का 9/8। अब -9/8 की गुणा करते हैं 8/9 से। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो गुणा करने के बाद हमारे पास मान आता है 1, माइनस का 1 आ गया। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में खूबी क्या है कि उसी संख्या की उसकी उल्टी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद मान जो है हमारे पास प्लस का 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ऐसी हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 में दिया हुआ है क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। तो इसमें भी हमने ये बताना कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। अब ये जो संख्या हमारी है 3/1/3 को खोलते हैं। 3 3 और 1 ये हो गया 10/3 और गुणा करते हैं 0.3 से। अब 0.3 में जो है इसका पॉइंट हटा लो, ये हो गया 10/3 और गुणा 3/10। अब देखो 10 से जो है 10 कैंसिल हो गया, 3 से जो है 3 कैंसिल हो गया, बराबर मान हल करके आ गया 1।
तो अब यहाँ से जो है मान देखो प्लस का 1 आ गया, इसलिए ये इसके गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसके आगे लिख देंगे हाँ कि हाँ ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 10। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है नंबर फर्स्ट, ऐसी परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या हो सकती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? देखो ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है, केवल जीरो ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड दिया हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो यानी कि ऐसी परिमेय संख्या लिखनी जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या लिखनी जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या होती है? या तो 1 होगी या माइनस का 1 होगी, क्योंकि अपने व्युत्क्रम के समान देखो प्लस का 1 भी अपने व्युत्क्रम के समान है और माइनस का 1 भी अपने व्युत्क्रम के समान है। अब है नंबर 3। नंबर 3 में दिया हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो अपने ऐसी परिमेय संख्या लिखो जो अपने ऋणात्मक के समान है। जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो हमें जो है ऐसी परिमेय संख्या लिखनी जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब देखो ऐसी परिमेय संख्या ढूंढो क्या हो सकती है जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब देखो परिमेय संख्या तो उल्टे सीधे सभी तरीके से प्लस की हो माइनस की हो कुछ भी चिन्ह लगा दो बराबर जो है ऐसी संख्या जीरो ही है। ऋणात्मक लगा देंगे तो भी समान रहेगी, प्लस लगा देंगे तो भी समान रहेगी, इसलिए जीरो जो है ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या क्यों है जीरो? क्योंकि जीरो को हम बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरो। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास, शून्य का व्युत्क्रम
है। अब बताओ कि शून्य का व्युत्क्रम हो या नहीं हो। और शून्य का तो व्युत्क्रम होता नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं, कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। अब चलता है नंबर सेकंड। सेकंड में दिया हुआ है संख्याएं तथा सोम के व्युत्क्रम है। तो हमें जो है इस खाली स्थान में ऐसी संख्या लिखनी है जो सोम का व्युत्क्रम है। अब सोम का व्युत्क्रम क्या क्या हो सकता है, संख्या 1 और -1, ये दो संख्या ऐसी हैं जो सोम का व्युत्क्रम है। तो इसे जो है आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। नंबर 3 दिया हुआ है -5 का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम बताना हमने, व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा बराबर ही हो जाएगा -1/5। देखो व्युत्क्रम बताना हमने, प्रतिलोम नहीं बताना। तो व्युत्क्रम में तो केवल उल्टा होगा, क्योंकि 5 का बटा 1 मानते हैं तो हो जाएगा -1/5। नंबर 4 दिया हुआ है 1/x, जहाँ x जो है नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है। तो 1/x का व्युत्क्रम है, देखो 0 नहीं है, x का मान जो है 0 नहीं है, तो व्युत्क्रम जो है उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हो गया x/1। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, x/1 हो गया। अब चलता है नंबर 5। नंबर 5 दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। हमेशा है, ये बताना है कि कैसा है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल कैसा है ये बताना है। देखो दो परिमेय संख्या होती है, अगर उनकी गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या का गुणनफल भी सदैव परिमेय ही आता है। भाई मान लो जैसे 1/2 और हम गुणा 1/2 से करें तो ये हो गया 1/4। तो ऐसे अगर मान लो दो परिमेय संख्या हमारे पास हैं और उन दोनों के हम गुणा करते हैं तो सदैव उनका मान भी परिमेय संख्या ही आता है। अब चलता है नंबर 6। नंबर 6 में दिया हुआ है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का किसी धनात्मक परिमेय संख्या का किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम
है। देखो इसमें बताना है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का विविध क्रम है। विविध क्रम कहते हैं उल्टे को, तो विविध क्रम है कैसा होता है, धनात्मक ही होता है। जब धनात्मक संख्या है तो धनात्मक ही होगा। मतलब जैसे कोई संख्या आपके पास है 3/4 लिख रही, अब 3/4 जो संख्या है वो धनात्मक है। अब इसका जो है विविध क्रम कहलाता है 4/3। तो जब ये धनात्मक है तो विविध क्रम भी धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक है तो विविध क्रम भी ऋणात्मक होगा। तो आपको ध्यान रखना, जैसी परिमेय संख्या है उसका विविध क्रम भी वैसे ही होता है। अगर धनात्मक है तो धनात्मक होगा और अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से जो है ये था प्रश्न नंबर 11।